दर दर की ठोकरें ये मां सिर्फ इसलिए खा रही है कि सिर्फ एक बार वो अपनी लाडली को देख सके। हर जगह से हार थक कर इस मां ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया। एक मां का दर्द जानने के बाद खबर फास्ट की टीम ने पुलिस से इस बारे में जानकारी हासिल की और पुलिस ने इस पूरे केस का चिट्ठा खोल कर रख दिया। जी हाँ, आखिर बातचीत में क्या कहा गया, ये रिपोर्ट देखिए। इस परिवार से बातचीत करने के बाद जब खबर फास्ट की टीम इस बारे में जानकारी लेने और पुलिस से बात करने सेम सिटी रोहतक के सुखपुरा चौक स्थित सदर थाने पहुंची तो वहां पर एएसआई अनूप से इस बारे में बातचीत की और जानकारी ली कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। तो जरा सुनिए पुलिस ने इस मामले में क्या कहा है। इस वक्त हम रोहतक के सदर थाना में हैं और बातचीत करेंगे एएसआई अनूप सिंह जी से। जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला और अब तक इसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है। गांव मायने की लड़की थी जिसकी 14 साल की उम्र थी। उसकी माता ने एक दरख्वास्त दी थी भी उसकी लड़की उसके वो चली गई है। उन्हें 2 आदमियों पर शक किया था, तो दोनों आदमी शक करने के बाद लड़की को उसको ट्रेस आउट कर लिया था। इंस्पेक्टर सतेंद्र जी थे दिल्ली से उसको बरामद करने के बाद उसको घरवाला को सौंप दी थी। तो मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान करवाए गए थे। मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान में लड़की ने बताया था भाई मैं अपनी मर्जी से गई थी और घूमने फिरने के लिए गई थी। फिर उसके वारसान को उसको सौंप दिया था। उसके बाद ये 26 तारीख को दोबारा उस मजिस्ट्रेट साहब के सामने स्टेटमेंट करवाई तो लड़की ने 4 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज केस रजिस्टर करवाया था। उसके साथ 2 आदमियों ने रेप किया और 2 आदमी उसको भगाने में सहयोगी थे गाँव मायना के। तो उसमें थे 2 आदमी 4 आदमियों को अरेस्ट किया था उसका। लेकिन फिर दोबारा ही लड़की ने इनसे 1 फरवरी को दोबारा से घर से चली गई थी। तो उसके बाद दोबारा उन घरवालों ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जबकि उसमें उन घरवालों ने उन्हीं लड़कों पर शक जाहिर किया था। उस टाइम 2 लड़के जेल में ही थे और 2 अरेस्ट नहीं हुए थे। लेकिन बाकी उनसे सभी से पूछताछ की है, उनका किसी प्रकार का उसमें रोल नहीं पाया गया है। फिर भी मुकदमा दर्ज है। उसकी आगामी जो तफ्तीश है उससे ही रोहतक द्वारा की जा रही है। उसके लिए ट्रेस आउट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आप खुद ही सुनिए खबर फास्ट के संवाददाता के द्वारा पूछे गए एक के बाद एक सवालों का क्या क्या जवाब दिया गया। वही लड़की की मां का कहना है कि पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। लेकिन जब पुलिस से ये सवाल पूछा गया कि लड़की को गायब हुए तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, तो जरा सुनिए पुलिस ने क्या कहा। सर, लड़की को गायब हुए तकरीबन 4 महीने बीत चुके हैं, अब तक पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की है? नहीं, जब लड़की पहली बार गायब हुई थी उस टाइम तो लड़की को बरामद किया जा चुका था। वो 27 तारीख को गायब हुई थी, 27 अक्टूबर को। उसके बाद उसको दिसंबर के महीने में 19 दिसंबर को ट्रेस आउट कर लिया था। ट्रेस आउट करने के बाद लड़की को उसके घरवाले के सुपुर्द कर दिया गया था। उसके घरवाले के पास रहने के बाद दोबारा लड़की फिर गई है, गायब हुई है। वो पहले वाला मुकदमा ट्रेस आउट हो चुका है। तो दूसरा इन्वेस्टिगेशन है वो सीआईए द्वारा की जा रही है और उसमें लड़की के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं खोजने के लिए। सुना आपने, एक मां पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है लड़की को तलाशने की। पुलिस ने एक अहम खुलासा ये भी किया कि जिस वक्त लड़की दोबारा गायब हुई उस वक्त 4 आरोपी पुलिस की हिरासत में थे। फिर ये नहीं कहा जा सकता कि लड़की आखिर गायब हुई तो कैसे। लड़की के परिजनों का ये आरोप है कि इसमें एक कथूरे गांव का कोई आरोपी है जिसकी गाड़ी इस्तेमाल की गई थी और किडनैप करने में, लड़की को अगवा करने में उसका भी हाथ है। बताया जा रहा है कि वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। इस बारे में जो परिजन है आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस लापरवाही कर रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, लड़की जो तो कथूरा के 2 लड़के थे, दोनों लड़के कथूरा के अरेस्ट किए जा चुके हैं। उसमें 2 लड़के कथूरा के थे, 2 मायने के थे।
कथुरे वाले लड़के ले गए थे उसको, उन रेप के आरोप लगाया था, तो रेप में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 लड़के मायने के थे, मायने के उन आरोप लगाया था भी इनको भगाने में इनने सहायता की है, तो वो दोनों मायने वाले भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दोबारा जब वो दोबारा लड़के जाना मालूम हुए, उस टाइम जो कथुरा वाले थे वो कस्टडी में थे, तो उन जो आरोप में है उसमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई है। फिर भी उसकी जो इंक्वायरी है वो दोबारा से की जा रही है, सीआईए स्टाफ द्वारा इंक्वायरी की जा रही है। सर, परिजनों का एक आरोप और है कि जब जब हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती है कि अब हम खुले हुए आरोपियों को गिरफ्तार करें या फिर तुम्हारी लड़की को ढूंढे, दोनों में से एक ही काम करेंगे, बोलो क्या करना है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, इस बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, हमें तो पहले जो तफ्तीश की थी उसके बारे में बता सकता हूँ। अब जो नई तफ्तीश कर रहे हैं वो सीआईए इंस्पेक्टर द्वारा, सीआईए स्टाफ रोहतक द्वारा की जा रही है, उसके बारे में अच्छी तरह वही बता सकते हैं भी क्या आगे इंक्वायरी चल रही है, किस किस से पूछताछ की गई है, किस किस से उसमें शामिल किया गया है, उसके बारे में वही बता सकते हैं। इस मामले में आगे अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? जैसा कि बताया जा रहा है कि सीआईए के पास ये केस पहुंच चुका है, पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस मामले में? नहीं, पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन तो लड़कियों को पहले प्रयास तो ये है, वो लड़कियों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। अगर लड़की मिल जाएगी, जो लास्ट है वो बताना था लड़की नहीं हुई है, कैसे गायब हुई, किसने गायब की, किसने को क्या है। जो घर वाले को आरोप है जैसे रात ने 3 बजे उठ के गई है, जबकि रात ने सारा परिवार भी वहीं सो रहा था, तो जिन पे आरोप लगा रखे हैं जो उनके परिवार वाले ने, वो जो लड़के थे वो उसके कथूरे के, वो उस टाइम कस्टडी में थे। तो एक तरफ से तो ये है भी उस लड़की कैसे गई है, कैसे उस चीज़ का कोई अभी तक उसमें क्लू ही नहीं आया है भी लड़की का उनका क्या सहयोग हो सकता है। अभी उन जब वो कस्टडी में होने के बाद कैसे लड़की को आगे बढ़ सकते हैं। पुलिस ने अब तक इन्वेस्टिगेशन की है सर, उसके मामले में क्या सामने आया कि लड़की खुद गई है या फिर उसे अगवा किया गया है? देखो, इसके बारे में तो हम ऐसी पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, क्यों लड़की आने के बाद ही, लड़की जब बरामद होगी या ट्रेस आउट होगी उसी टाइम पता लगेगा भी लड़की खुद गई है या किसी के कहने है गई है या किसी को अपहरण किया गया है। तो इसमें तो हम इतनी जल्दी नहीं कह सकते, क्यों रात का मामला भी रात का मामला, फिर उनके परिवार में सोना, घर में रहना, तो आदमी परिवार से चाहती है भी कैसे गई है, उसका अपहरण किया गया, तो अपहरण किया गया होता तो परिवार वाले भी तो वहीं थे। तो इसमें उस टाइम जो लड़की है अपना जो डिटेल वह ट्रेस आउट होने के बाद बता सकती है भाई कैसे गई कैसे ना गई। क्यों जब लड़की ने पहले अपना वो किया था उस टाइम तो बताया था भी मैं अपनी मर्जी से गई थी। दोबारा जो बयान उसके मजिस्ट्रेट सामने करवाए गए तो उन्हें आरोप लगाया था 4 आदमियों के खिलाफ, तो 4 आदमियों को अरेस्ट किया जा चुका है। तो अब इस बारे में क्या किया जा सकता है भी लड़की अपने आप गई है या किसी के बहकावे में गई है या किसी को उसका अपहरण किया गया है। तो इसमें तो लड़की ट्रेस आउट होने के बाद ही पता। मां कह रही है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि पहली बार लड़की ने खुद ये कबूल किया था कि वो अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन दोबारा जब लड़की के बयान करवाए गए तो वो अपने बयान से मुकर गई और उसने 4 लोगों पर अपहरण और बलात्कार का आरोप लगा दिया। उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मायना गांव के 2 आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल लिया है, वो इस वक्त जेल में है। अब ये केस सीआईए के हाथ में जा चुका है, सीआईए उसकी जांच कर रही है। पुलिस भी लड़की का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये घटना अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह है कि लड़की को दोबारा गायब हुए तकरीबन 4 महीने हो गए, पुलिस अब तक उसका पता लगाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई। सवाल यह भी है कि जब लड़की अपने घर वालों के पास थी, उसके माता पिता उसके पास ही सोए हुए थे, ऐसे में लड़की अगवा कैसे हो गई? अगर किसी ने उसे घर में घुसकर अगवा किया है तो घर वालों को पता कैसे नहीं लगा? इस पूरी वारदात के पीछे कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। शक ये भी जाहिर किया जा रहा है कि समाज की तानाकसी सुनकर शायद लड़की खुद ही कहीं चली गई हो। इस पर सवाल ये भी है कि जब लड़की चलने की हालत में ही नहीं थी तो फिर वो खुद कहां जा सकती है, जबकि घर वालों का कहना है कि सुबह तकरीबन 3 से 5 बजे के बीच में लड़की घर से गायब हुई है। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है? 3-4 बजे तक तो गांव में लोग जाग जाते हैं, ऐसे में क्या किसी ने लड़की को कहीं जाते हुए या फिर किसी को उसे ले जाते हुए नहीं देखा?
आखिर इस घटना के पीछे सच्चाई क्या है? जो परिजन कह रहे हैं वो सच है या फिर जो पुलिस कह रही है वो सच है? क्या सच में दोबारा लड़की को घर से अगवा किया गया है या फिर इसके पीछे भी कोई साजिश है? जी हाँ, जरा देखिए, यही है वो गांव जहां के दो युवकों ने अपने ही गांव की नाबालिग लड़की को न सिर्फ बहला फुसला कर अगवा किया बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ हैवानियत भी की, वो भी पूरे 2 महीनों तक। इस मासूम सी बच्ची के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया गया। ऐसे में हमारे समाज की गांव की खाप पंचायतें चुप कैसे हैं? क्या वे उनकी नजर में गलत नहीं है? क्या सिर्फ इसके लिए पुलिस ही जिम्मेदार है? क्या समाज का कोई फर्ज नहीं बनता कि वो ऐसे हैवानों को सख्त सजा दे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर यह सब होने के बाद भी इस गांव के लोगों को कुछ पता ही नहीं है, वो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं है। कहीं न कहीं ऐसी वारदातों के बढ़ने के पीछे न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि हम और हमारा समाज भी जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी चुप्पी ही आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के हौसले को बुलंद करती है। लड़की कहाँ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये घटना साबित कर रही है कि लड़की के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, जो पहले हुआ शायद उससे भी बुरा। लेकिन क्या? ये बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब तो तभी मिल पाएंगे जब इस पिता और माँ की लाडली मिलेगी। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस लड़की को ढूंढ पाने में कामयाब हो पाएगी? क्या पुलिस सच्चाई का पता लगा पाएगी या फिर यूं ही लापरवाही की वजह से एक खौफनाक जुर्म सिर्फ फाइलों में ही दबकर रह जाएगा? सवाल यह भी है कि जब देश की रक्षा करने वाले जवान की बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या होगा? एक पिता जो आर्मी में है, उसकी लाडली को गायब हुए तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं और माँ अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ से वहाँ कानून का दरवाज़ा खटखटा रही है, लेकिन आज तक उस बेटी का कहीं कोई पता नहीं चला है। अब देखना होगा कि पुलिस अब भी इस मामले में कोई कदम उठाती भी है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ खबर फास्ट के लिए मैं मीनाक्षी, रोहतक। मामला बेहद संगीन है, क्योंकि इस घटना को अंजाम देने वाले कोई और नहीं है बल्कि गांव के ही 2 युवक हैं। क्या ऐसा करते हुए एक बार भी उनकी जमीन ने उन्हें नहीं धिक्कारा? एक तरफ तो हमारा समाज एक ही गांव के रहने वाले लड़के और लड़की को भाई बहन मानने का दर्जा देता है, तो वहीं दूसरी तरफ जब उसी गांव में किसी शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है तो सभी चुप्पी साध लेते हैं, अनजान बन जाते हैं। वो बेटी कहां है, किस हालत में है, पुलिस को पता लगाना होगा, क्योंकि पुलिस का सख्त कदम ही इन वारदातों पर रोक लगा सकता है। अपराध में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे जुर्म की कुछ और सच्ची और खौफनाक घटनाओं के साथ। तब तक के लिए आप रहिए सुरक्षित और चौकन्ना। अब सिकंदर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा, चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। नमस्कार।